ओके, दिस इज पार्ट फिफ्थ। तो ये है पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि मैं 5 ही पार्ट बनाऊंगा। तो दिस इज पार्ट फिफ्थ ऑफ 2009 पेपर। देख लेते हैं। क्वेश्चन है द ब्रदर उमाकांत एंड रमाकांत गुंदेचा ये कौन है? क्या ये ध्रुपद वोकलिस्ट हैं, कथक डांसर हैं, सरोद माइस्ट्रोज हैं या फिर तबला प्लेयर्स हैं? तो इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो नहीं बता पाएंगे। उमाकांत एंड रमाकांत दोनों ध्रुपद वोकलिस्ट हैं। ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद एक राग होता है जो कि आप सामवेद में देख पाएंगे। इसका मेंशन था सामवेद में, ठीक है, सामवेद में। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा जो लिखा गया है उसमें भी ध्रुपद वोकलिस्ट के बारे में बात हुई है। तो इसका आंसर है उमाकांत एंड रमाकांत आर ध्रुपद वोकलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू स्त्री शक्ति पुरस्कार फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड गिवन? तो किसके लिए दिया जाता है स्त्री शक्ति पुरस्कार और उस पुरस्कार का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए दिया जाता है? नहीं। क्या वो अचीवमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च? नहीं। अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स? नहीं। तो आंसर विल बी करेज एंड वैलर। ठीक है, तो ये करेज एंड वैलर के लिए मिलता है देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको कुछ पता होगा कि काशी विश्वनाथ जो है बनारस में, उस टेम्पल को रेनोवेट कराया था इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिनोवेट कराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द बुद्धिस्ट साइट ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है लोकेटेड? क्या वो अरुणाचल में है, हिमाचल में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में? ठीक है, तो ताबो मोनेस्ट्री, वैसे ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये है हिमाचल में। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक मैप दिखाऊंगा जिसमें सारे साइट्स जो मेन प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो होंगे। तो उससे तो जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको मैप दिखाऊंगा, तो ये रहा मैप टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हैं, 2 हैं। ठीक है, एक है, अगर आपको ठीक से दिखे तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है ठीक से मोनेस्ट्री, दूसरा है हेमिस मोनेस्ट्री। तो दीज आर 2 इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दीज 2 आर इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हिमाचल में 3 मेन है, जिसमें है के ताबो, यही क्वेश्चन पूछा गया था, और एक है नामग्याल मोनेस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 है हिमाचल में। उत्तराखंड में एक है माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। ठीक है, तो उत्तराखंड में माइंड रोलिंग। और उसके बाद सिक्किम में 2 है, एक है एंचे, दूसरा है घूम। उसके बाद आपका अरुणाचल में है तवांग। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो एक कर्नाटका में है जिसका नाम है नाम रोलिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स इन इंडिया। बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ठीक से एंड हेमिस नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, तो ये ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आजकल सब ठीक है, तो ठीक से और हेमिस हो गया। और आप हिमाचल में देखना चाहते हैं तो हिमाचल में के तबो नामग्याल। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड माइंड ब्लोइंग जगह है, तो इसमें उत्तराखंड में माइंड रोलिंग। और सिक्किम में हमारे पास ये देख सकते हैं आप, चिकन नेक कॉरिडोर है, तो इसमें 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को नहीं दे सकते। तो अगर हम सिक्किम में घूमने जाए तो हम किसी को भी 1 इंची भी ज़मीन नहीं दे सकते। तवांग तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि अरुणाचल में है। और लास्ट है नाम रोलिंग। ठीक है, तो कर्नाटक का नाम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग फार्मा कंपनी? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ड्रग फार्मा नहीं है? क्या निकोलस पिरामल मेडिसिन के बारे में आपने सुना होगा, तो इट इज़ अ ड्रग फार्मा कंपनी। फाइजर इज अ ड्रग फार्मा कंपनी, जायडस इज अ ड्रग फार्मा कंपनी। तो शेवरॉन इज नॉट, और आंसर पूछा था नॉट। शेवरॉन एक अमेरिकन ऑयल कंपनी है। ठीक है, ऑयल कंपनी। ठीक है, तो शेवरॉन एक अमेरिकन ऑयल कंपनी है। 62 हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप? तो ये एक बुक क्वेश्चन आया था, द भारत मैटर्स किसने लिखा था? तो एस जयशंकर जी ने लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुके हैं बुक के नाम पे। ठीक है, क्या वो एल गोर है, बराक ओबामा है, बिल क्लिंटन है या हिलरी क्लिंटन है? तो आपको बताना चाहिए ऑडेसिटी ऑफ होप इज रिटन बाय बराक ओबामा। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, बराक ओबामा। ओके, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। A present group of nations known as G8 started as G7. Which among the following was not one of them? तो इंडिया कनाडा पार्ट नहीं था शुरू से, G7 का कनाडा पार्ट था, इटली पार्ट था, जापान पार्ट था, रशिया पार्ट नहीं था, रशिया बाद में ऐड हुआ था। और 2014 में रशिया को निकाल भी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसने क्राइमिया को कब्जा लिया था। तो वापस से G8 क्या हो गया था, G8-1 फिर से G7 हो गया था। तो रशिया वॉज नेवर ओरिजिनली पार्ट ऑफ G8। तो आंसर इज Russia. Next question. The Baglihar power project has been constructed with the parameters of the Indus Water Treaty. तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है, क्या ये इंडस वाटर
ट्रीटी को मानते हुए बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा है द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटली बिल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विद द लोन्स फ्रॉम जापान एंड वर्ल्ड बैंक। तो क्या ये यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था? तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ JNK गवर्नमेंट, ठीक है। और ये उस टाइम पे आपको पता है आर्टिकल 370 भी था, तो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले रही थी चीज़ों को। तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो पहला सही है, ठीक है। ओके, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और क्वेश्चन भी है, फेमस प्लेसेस ऑफ कंट्री, किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो कांस क्या फ्रांस का है? बिल्कुल है, कांस एक फैशन शो होता है तो फ्रांस में होता है। दूसरा है डावोस, डावोस क्या डेनमार्क में होता है? जो आपको पता है कि डावोस डेनमार्क में नहीं होता, वो हर साल होता है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं, मोदी जी बहुत बार जा चुके हैं, ठीक है। स्विट्जर जगह कम है, एक सेंस को साइज छोटा कर देता हूँ पेन का, पेन बहुत, ठीक है। डावोस इन स्विट्जरलैंड। उसके बाद है लास्ट है, ये है रोलैंड गैरोस। तो रोलैंड गैरोस नेदरलैंड्स में नहीं होता, ये फ्रांस में होता है। फ्रेंच ओपन का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी वहीं होता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्रांस में। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला सही। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड। ओके, 72 द मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज वनरेबल टू एन एक्सटिंक्शन इज एन। तो डुगोंग क्या है? क्या एक एम्फीबियन है, बोनी फिश है, शार्क है या मैमल है? तो ये भी बहुत सिंपल है कि डुगोंग इज ए मैमल, ठीक है। जोड़ देते हैं ताकि आप ध्यान दे पाएं। तो मैमल बनने की कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हम हवा को ब्रीथ करते हैं। दूसरा मैंने लिखा बैकबोन, बैकबोन यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है मैमल्स में। और तीसरी चीज़ कि कभी ना कभी उनके लाइफ टाइम में वो हेयर को ग्रो करते हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप एक मैमल हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो दुलहस्ती नाम का एक पावर स्टेशन है, वो किस रिवर पे है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, चेन आंसर इज चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला है ब्रुनाई, दूसरा है ईस्ट टिमोर, तीसरा है लाओस। तो इनमें से कौन से मेंबर्स हैं आसियान के? तो ये सिंपल है, इसके लिए आप एक निमोनिक याद करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक सेकंड रुक जाइए, ये मेरा निमोनिक है, ठीक है, जिसको कहता हूँ मैं MBBS क्रिकेट IPL ऑन टीवी। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आप समझ जाएंगे। एम फॉर क्या है पहले देख लेंगे, एम फॉर मलेशिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, एम फॉर क्या है? मलेशिया। बी फॉर बर्मा यानी म्यांमार। बी फॉर ब्रुनाई, ठीक है। तो MBBS, एस फॉर सिंगापुर। तो ये चार हो गए आपके, ठीक है। अब क्रिकेट, क्रिकेट फॉर कंबोडिया। IPL से इंडोनेशिया। P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस, ठीक है। IPL ऑन, ऑन का मतलब नहीं, टीवी, T फॉर थाईलैंड और V फॉर वियतनाम। तो ये इजी सा था एक निमोनिक जिसको मैं कहता हूँ MBBS क्रिकेट IPL ऑन टीवी। और भी बहुत सारे निमोनिक जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको याद करेंगे क्योंकि ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थे हमारे पास ब्रुनाई, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको MBBS क्रिकेट IPL ऑन टीवी। तो दो बी थे, एक ब्रुनाई था, एक बर्मा था। तो आपको पता है कि बी से ब्रुनाई इज अ पार्ट। MBBS क्रिकेट, क्रिकेट से कंबोडिया, ठीक है। क्रिकेट IPL, आई से इंडोनेशिया। P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस। क्रिकेट MBBS क्रिकेट IPL ऑन टी फॉर थाईलैंड और V फॉर वियतनाम, ठीक है। ये थे। तो इनमें है ईस्ट तिमोर, तो नाम ही नहीं आया कहीं। क्या लाओस है? क्या IPL में L है लाओस आपका, तो थर्ड इज ऑल्सो देयर। तो आंसर इज 1 and 3 C। 78, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, माल्टा, बुल्गारिया। तो इनमें से कौन सा यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं। तो टोटल है 27 देश जो है यूरोपियन यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं मैप दिखा दूँ तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो आपको ये है मैप यूरोपियन यूनियन मेंबर्स का, तो यहाँ पे लिखा हुआ EU मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि ये सारे मेंबर स्टेट्स हैं। तो आप देख पाएंगे जो दूसरी कलर से हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और आप इधर भी देख पाएंगे ये सारे कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये रशिया का कैलिनिंग्राड वाला है। नॉर्वे इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड किंगडम इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये कुछ, तो क्या स्विट्जरलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? अभी आपने देखा कि स्विट्जरलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये गया, पहला कट गया। दूसरा है माल्टा, माल्टा इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। बुल्गारिया, बुल्गारिया इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन।
तो ये रहा बुल्गारिया, पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और दूसरा था माल्टा। माल्टा ये रहा छोटा सा है इटली के पास माल्टा। तो माल्टा भी ब्लू कलर में है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये सारे यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं।